नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइज, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी फॉर लूप के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे VS कोड के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो उससे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो देखो पहले हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? ओके, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें डाल देता हूँ। तो हैश इंक्लूड, उसके बाद IO स्ट्रीम, ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, अब ये क्यों, ये सब हम पहले डिटेल में देख चुके हैं। ओके, तो यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंटीजर मेन, आपका मेन फंक्शन। ओके ओके, इसके अंदर रिटर्न 0। ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो 1 से 10 तक वैरी करेगा। तो i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। ओके ओके, अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है। देखो, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप में एनकाउंटर होता है तब उसके बाद वो लूप कोई भी इटरेशन एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब कि उसके बाद फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है। मतलब कि देखो, अगर किसी इटरेशन में ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाए तो उसके बाद कोई भी इटरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, और हम लूप से बाहर चले जाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ इन ब्रैकेट i की वैल्यू अगर 3 है, ओके, तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है। तो ब्रेक, ओके, तो अब देखते हैं कि क्या होगा। तो उससे पहले मुझे i की वैल्यू को डिस्प्ले कराना पड़ेगा। ओके, तो सी आउट i। ओके, मतलब कि इसकी मदद से हम i की जो कोई भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करते चलेगी। ओके, तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो रन करके देखते हैं। तो एरर दिया है, देखो एरर क्या है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे ना i को डिक्लेयर नहीं किया, तो इंटीजर i। ओके, अब सेव कर लेते और मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर हम कैसे करेंगे, CLEAR, क्लियर की मदद से। ओके, तो अब देखते हैं रन करके कैसे होगा। तो देखो 1 और 2 डिस्प्ले हो गए। अब देखो क्या होगा, फॉर लूप पहली बार एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि i इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी, राइट। इफ का ब्लॉक जो है वो ट्रू नहीं करेगा। 1 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो, ओके, 1 हो गई। उसके बाद i प्लस प्लस होगा और i इज इक्वल टू 2 के लिए ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। अगेन 2 इज इक्वल टू 3 नहीं है, राइट। तो हम इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो उसके बाद सी आउट की मदद से 2 को प्रिंट करा देंगे। ओके, और अब बारी है 3 की। अब अगेन i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू 3 बन जाएगी और हम आएंगे फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पे देखो, इफ i इज इक्वल टू 3, मतलब कि 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आपके इसकी वैल्यू बन जाएंगी ट्रू। और जैसे ये वैल्यू ट्रू बनेगी, आपका इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट, और ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है। फॉर लूप उसके बाद कोई भी इटरेशन, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब कि ये सी आउट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद कोई भी इटरेशन परफॉर्म नहीं होगा या फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। 4, 5, 6 कोई भी नंबर के लिए फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। ओके, देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी कर लिया और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, इसके नीचे चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब मैं सिर्फ ब्रेक की जगह कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करने वाला हूँ। कंटिन्यू, अब कंटिन्यू नाम में ही छुपा है। ओके, देखो कंटिन्यू काम क्या करता है, अगर आप इसे किसी लूप में इस्तेमाल करते हो तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस भी इटरेशन में एनकाउंटर हुआ है
उस इटरेशन में कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ओके, और फॉर लूप जो है वो अगले इटरेशन की तरफ जंप कर जाएगा, ओके। देखते ही इसका आउटपुट क्या आएगा, तो सेव कर लेते पहले, उसके बाद रन। ओके देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि इसने 3 को प्रिंट नहीं किया। अब ऐसा क्यों? देखो जब आई की वैल्यू 1 होगी तब इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, ओके। और जब आई की वैल्यू 2 होगी तब भी 2 प्रिंट होगा, राइट, मतलब कि इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट, कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, ओके। तो आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे हम, वो होगी 2। और जब आई की वैल्यू 3 बन जाएगी, आई इज इक्वल टू 3 होगा, तब क्या होगा? इफ आई इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन बन जाएंगी ट्रू, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाएगा, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो उस इटरेशन में उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब कि यहाँ पे सी आउट एग्जीक्यूट नहीं होगा और फॉर लूप जो है वो अगले इटरेशन की तरफ जंप कर जाएगा, राइट। मतलब कि i इज इक्वल टू 4 के लिए अगेन ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और ऐसे चलता रहेगा जब तक कि फॉर लूप समाप्त नहीं हो जाता, राइट। कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं, राइट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपने एनकाउंटर कर दिया तो वहीं पे फॉर लूप का काम समाप्त हो जाता है, हम फॉर लूप से बाहर चले जाते हैं, राइट। और अगर मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर कर दिया तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर इटरेशन में जहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर है उस इटरेशन में कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो स्किप हो जाएंगे और हम अगले इटरेशन की तरफ जंप कर जाएंगे, राइट। इतना सिंपल है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।